हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है जो कि एक बैक्टीरिया का है, ठीक है। इसको अगर आप एनलार्ज करते हैं 50,000 टाइम्स तो इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर आती है, ठीक है, अटेन करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ पर फर्स्टली तो ये बताना है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी है, एंड सेकेंडली आपको बताना है इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर फोटोग्राफ को हम एनलार्ज करके देखते हैं 20,000 टाइम्स, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो आपको बतानी है कि उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50,000 टाइम्स जब हम उसको एनलार्ज करते हैं तो जो लेंथ है वो अटेन होती है 5 सेंटीमीटर। तो आपको 20,000 का बताना है कि लेंथ कितनी होगी, ठीक है। फर्स्टली तो यहाँ हमें बताना है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालना है आपको। एक्चुअल लेंथ लिखा, ओके, इक्वल, देखिए 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स जब हम उसको एनलार्ज करते हैं तो लेंथ हो जाती है 5, ठीक है। तो अब आप इसको कट कर दीजिए। 5 × 5, 5 × 5, 0 0 0, ठीक है, 4 ज़ीरोज़ आ गई। तो यहाँ पर लेंथ आ गई है 1/10,000, ओके। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम 1/10,000 को लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, रेज़ टू द पावर कितनी है, ज़ीरोज़ काउंट करिए, 1 2 3 4, तो ये 4 ज़ीरो है, तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है, 10 की पावर हो गई 4, ठीक है। ये हो गया 1/10 की पावर 4, ठीक है। तो आप इसको, ऊपर 1 है ना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपको यहाँ लिखना है 10, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में क्योंकि आपके पास ऊपर 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 10 - 4। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो कि इसी क्वेश्चन में इंक्लूड है। इफ़ दी फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज्ड 20,000 टाइम, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हम लिखेंगे टेबल में सबसे पहले फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब सेकंड में हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ। हमें लेंथ बतानी है, लेंथ हमें पहले दी है, ठीक है। जब हम इसको एनलार्ज करते हैं 50,000 टाइम, तो हमारा फर्स्टली है 50,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 टाइम्स, ओके। यहाँ लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ दी है 20,000 टाइम्स, ठीक है, जिसकी हमें निकालनी है लेंथ। ये है 20,000 टाइम्स, तो हम यहाँ पर इस लेंथ को मान लेते हैं x, ओके। इस तरीके से बनानी है आपने ये टेबल, ठीक है। अब देखिए हमें ओरिजिनल लेंथ कितनी दी है, अब हम ओरिजिनल लेंथ निकाल रहे हैं इसकी। तो यहाँ आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया है अपॉन 50,000, राइट। इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ है हमारे पास x जिसको हमने लेट किया है, और यहाँ आ जाएगा नीचे 20,000। ओके, अब जब इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई 20,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और इसकी x से, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 x, ठीक है। इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 20,000, उसकी मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी है, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू हमारे को निकालनी होती है हमें, तो हम x को यहाँ ले लेंगे, ये वाला नंबर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 50,000, राइट। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों इक्वल 0 हैं, 0 कैंसिल कर देंगे सबसे पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ पर जो आपको टेबल है जो दिया है क्वेश्चन में, आपको जो लेंथ दी है वो 5 सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमने जो x माना है, x की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 20,000 टाइम जब हम फोटोग्राफ को एनलार्ज करते हैं तो बैक्टीरिया की जो लेंथ अटेन करेगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।